हेलो नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू सीरीज की इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके साथ हम लोग हर एक एमसीक्यू क्वेश्चंस का रेशनल भी जानेंगे। फर्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज द मोस्ट अबंडेंट इन ह्यूमन सीरम। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन का टाइप्स है जो कि ह्यूमन सीरम में, ह्यूमन सीरम का मतलब कि ह्यूमन के ब्लड में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए है IgA, IgD, IgG, IgE। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि सबसे ज़्यादा होता है, ये हम लोग जानेंगे। इससे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होता है उसको हम लोग जान लेंगे कि इम्यूनोग्लोबुलिन जो है एक टाइप का प्रोटीन है। इम्यूनोग्लोबुलिन का है एक टाइप के प्रोटीन है। क्या है? एक टाइप के प्रोटीन है जो कि बी लिम्फोसाइट के द्वारा बनता है। बी लिम्फोसाइट के द्वारा इम्यूनोग्लोबुलिन बनता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इम्यूनोग्लोबुलिन में एक और चीज़ हम लोग याद रखेंगे कि इसका टोटल 5 टाइप होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन के कितने टाइप्स होते हैं तो हम लोग बोलेंगे 5 टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स को याद करने का ट्रिक है गेम्ड, GAMED। 5 ये टाइप्स होते हैं। जी का मतलब होता है IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। ये 5 टाइप होते हैं। अब IgG का मतलब होता है यहाँ पर गामा। हर इम्यूनोग्लोबुलिन के जो अंत में लगा है उसका मतलब होता है। ये क्या है तो IgG है। जी का मतलब क्या होता है? गामा होता है, गामा। ए का मतलब अल्फा होता है, अल्फा। एम का मतलब म्यू होता है, म्यू। इसको आप लोग याद रखिएगा। एम का मतलब क्या होता है? म्यू होता है। ई का मतलब होता है इप्सिलॉन और डी का मतलब होता है डेल्टा, डेल्टा। इसको भी आप लोग याद कर सकते हैं। मोस्ट अबंडेंट की बात करें, सबसे ज़्यादा कौन होता है तो IgG होता है। IgG कितना होता है तो 75 से 80% होता है। ह्यूमन ब्लड में सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोस्ट अबंडेंट। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब कि ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कौन होता है तो IgG होता है। IgA के बात करें तो ये ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ब्रेस्ट मिल्क में होता है IgA। IgA कहाँ पे होता है? ब्रेस्ट मिल्क में होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। एम के बात करें कि IgM में क्या स्पेसिफिक है, तो ये जो होता है IgA रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। पेंटामोरिक स्ट्रक्चर इसका होता है। IgA जो है, IgM ये क्या है? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स करता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स करता है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स कौन करेगा तो IgM करेगा। उसके साथ क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेंटामोरिक स्ट्रक्चर, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर, पेंटामेरिक स्ट्रक्चर किसका होता है तो IgM का होता है। हम लोग का क्वेश्चन था कि कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे ज़्यादा होता है तो IgG ज़्यादा होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अभी आप लोग को बताएं कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन का टाइप है जो कि रिस्पॉन्स करेगा, तो इम्यूनोग्लोबुलिन का टाइप होता है IgM। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस प्लासेंटा। कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन का टाइप है जो कि प्लासेंटा को क्रॉस कर जाएगा? एकमात्र इम्यूनोग्लोबुलिन का टाइप जो कि होता है इम्यूनोग्लोबुलिन IgG जो कि प्लासेंटा को क्रॉस कर जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। इट लिख लीजिएगा, इट कैन क्रॉस प्लासेंटा, प्लासेंटा क्रॉस करके फीटस में जा सकता है ये इम्यूनोग्लोबुलिन। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये रिस्पॉन्सिबल होता है, लिख लीजिएगा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स,
सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कौन सा जिम्मेदार है? तो बोलेंगे हम लोग आईजीजी जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्रेटरी आईजीए इज ओनली फाउंडेड इन, आईजीए जो है मेनली कहाँ पर होता है? ऑप्शन ए है ब्लड प्लाज्मा, ऑप्शन बी है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ऑप्शन सी है म्यूकोसल सिक्रेशन सलाइवा टीयर्स एंड मिल्क, लास्ट ऑप्शन है बोन मैरो। जो आईजीए है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो होता है प्रेजेंट कहाँ कहाँ पे होता है उसको लिख लीजिएगा। तो बॉडी सिक्रेशन जहाँ पर भी होता है, बॉडी सिक्रेशन, बॉडी सिक्रेशन पे ये पाए जाते हैं। बॉडी सिक्रेशन में क्या किया जाएगा? इंटेस्टाइनल जूस आ जाएगा, इंटेस्टाइनल जूस आ जाएगा, सलाइवा आ जाएगा, ब्रेस्ट मिल्क आ जाएगा। ये सब के जगह क्या होता है? प्रेजेंट रहता है। ठीक, ये आपको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इम्यूनोग्लोबुलिन हैज हाईएस्ट कंसंट्रेशन इन कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम क्या होता है? फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क को हम लोग कोलोस्ट्रम बोलते हैं। फर्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन का टाइप है जो कि सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क में होता है? तो आईजीए होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व इन प्रेजेंट ह्यूमन बॉडी। कितने पेयर्स क्रेनियल नर्व है जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं? दो टाइप्स के नर्व होते हैं, एक होता है क्रेनियल नर्व और एक होता है स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व होता है 12 पेयर, 12th पेयर, और स्पाइनल नर्व जो होता है, स्पाइनल नर्व वो होता है 31 पेयर। 31 पर टोटल कितना हो जाएगा? 43। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब क्रेनियल नर्व जो 12 पेयर होते हैं कौन कौन से होते हैं उसको आप लोग लिख लीजिएगा। बारह पेयर क्रेनियल नर्व लिखिएगा यहाँ पर। नंबर 1 देकर लिखिएगा ऑल फैक्ट्री। नंबर 2 होता है ऑप्टिक ऑल फैक्ट्री, ऑप्टिक ऑकुलोमोटर ऑल फैक्ट्री ऑप्टिक ऑकुलोमोटर, ट्रोक्लियर ट्राइजेमिनल एब्डुसेंट फेशियल वेस्टिबुलोकोक्लियर ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक ऑकुलोमोटर ट्रोक्लियर ट्राइजेमिनल एब्डुसेंट फेशियल वेस्टिबुलोकोकल ग्लोसोफ्रेंजियल वेगस एक्सेसरी हाइपोग्लोसल और लास्ट होता है हाइपोग्लोसल। ग्लोसल ये 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व। इसको आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने पेयर्स होते हैं, तो 12 पेयर्स होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल के लिए कौन सा क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ऑल फैक्ट्री होता है जो कि क्रेनियल नर्व नंबर 1 होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल पॉइजनिंग। पैरासीटामोल पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या होता है? तो एनसिस्टाइल सिस्टीन होता है।
एट्रोपिन किसका होता है? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का। किसका होता है? ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग जो होता है, पॉइजनिंग उसका होता है। नेलोक्सोन किसका होता है? तो मॉर्फिन का होता है, मॉर्फिन या फिर ओपियोइड का। फ्लुक्सामाइन किसका होता है? तो आप लोग को आगे यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंटीडोट ओपियोइड का क्या होता है? तो नेलोक्सोन होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंजोडाइजिपाइन। बेंजोडाइजिपाइन का क्या होता है? तो फ्लूमाजेनिल होता है। फ्लूमाजेनिल किसका होता है? तो बेंजोडाइजिपाइन का एंटीडोट होता है। ये एंटीडोट से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट से रिलेटेड। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा एंटीडोट को और डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एंटीडोट आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। एंटीडोट बहुत सारा होता है, हम लोग उसको देखेंगे। यहाँ पर लिख लीजिएगा एंटीडोट। फर्स्ट लिखिएगा हेपेरिन का, एक साइड लिखिएगा हेपेरिन। सेकेंड वारफरिन, हेपेरिन हो गया, वारफरिन हो गया। बीटा ब्लॉकर का क्या होता है? एंटीडोट। इंसुलिन का क्या होता है? एंटीडोट। इंसुलिन का ग्लूकागोन डिजॉक्सिन का क्या होता है? ओपियोइड्स का क्या होता है? यूनिवर्सल एंटीडोट क्या है? यूनिवर्सल एंटीडोट क्या है? एंटीडोट क्या है? पहले इतना हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट हेपारिन का होता है प्रोटामिन सल्फेट। हेपेरिन का एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट। वारफेरिन का विटामिन के। बीटा ब्लॉकर का होता है ग्लूकागोन। इंसुलिन का भी होता है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन का होता है इंसुलिन। ग्लूकागोन का क्या होगा? तो इंसुलिन। डिजॉक्सिन का होता है डिजीबाइंड। ओपियोइड का होता है नेलेक्सोन। यूनिवर्सल एंटीडोट के बात करें तो एक्टिवेटेड चारकोल। ये आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट एंटीडोट है जो कि पूछे जाते हैं। इसके साथ और कई सारे एंटीडोट है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट Mg SO4 का पूछा जाएगा। आइसोनियाजाइड का पूछा जाएगा। ऑक्सीटोसिन का पूछा जाएगा। ऑक्सीटोसिन का क्या है? एंटीडोट। उसके बाद पूछा जाएगा कॉपर का क्या है? कॉपर का एंटीडोट लिख लीजिएगा। मैग्नीशियम सल्फेट का कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। कैल्शियम ग्लूकोनेट होता है। आइसोनियाजाइड के पाइरिडॉक्सिन होता है, जो कि विटामिन B6 होता है, ये होता है। ऑक्सीटोक्सिन के बात करें तो एटॉक्सीबेन होता है। एटॉक्सीबेन। कॉपर का होता है डिपेनिसिलामाइन होता है। ये आप लोग एंटीडोट से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO सर्जिकल सेफ्टी प्राइमरी यूज किसके लिए किया जाता है? सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जो है फर्स्ट यूज किसके लिए होता है? ऑप्शन ए रिड्यूस हॉस्पिटल कॉस्ट। ऑप्शन बी इम्प्रूव कम्युनिकेशन एंड पेशेंट सेफ्टी ड्यूरिंग सर्जरी। ऑप्शन सी है इंक्रीज ऑपरेशन थिएटर टर्नओवर। लास्ट ऑप्शन है डी रिड्यूस एनेस्थेसिया टाइम। सर्जिकल सेफ्टी हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो और पेशेंट का सेफ्टी ड्यूरिंग सर्जरी टाइम पेशेंट का सेफ्टी इम्प्रूव हो। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट कंसिस्ट ऑफ
हाउ मेनी फेजेस, कितना फेज होता है WHO का, तो 3 फेज होता है। कौन कौन सा फेज होता है याद करेंगे, सीतोसो से आप लोग याद रखिएगा। WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट सीतोसो से। SI का मतलब होता है साइन इन, तो का मतलब टाइम आउट, और सो का मतलब साइन आउट। ये आप लोग याद रखिएगा। ट्रिक भी है, सीक्वेंस भी है। साइन इन होगा, देन टाइम आउट होगा, देन साइन आउट होगा। ये एक तरह का क्या है, तो सीक्वेंस भी है। क्या है, सीक्वेंस भी है। आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन इन फेज में क्या होता है। साइन इन फेज में हम लोग क्या करते हैं, एनेस्थेसिया देने से पहले चेक करेंगे पेशेंट का नाम, ID, प्रॉपर साइट, वो सब चेक करते हैं। बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया जो दिया जाता है उस फेज को, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, तो साइन इन बोलते हैं। साइन इन कब बोलते हैं, तो बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, उस फेज को हम लोग साइन इन बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि टाइम आउट कब बोलते हैं। टाइम आउट कब बोलते हैं, टाइम आउट तो हम लोग इंसिजन लगाने से पहले, बिफोर स्किन इंसिजन जो फेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो टाइम आउट बोलते हैं। और साइन आउट कौन से फेज को बोला जाता है, साइन आउट कौन से फेज को, तो स्किन को क्लोज करने से पहले, बिफोर पेशेंट लीव ऑपरेशन रूम, पेशेंट को ऑपरेशन रूम से छोड़ने से पहले या फिर स्किन को क्लोज करने से पहले का जो फेज होता है उस फेज को हम लोग टाइम साइन आउट बोलते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग साइन इन फेज विच इज द फॉलोइंग वेरीफाइड, क्या करेंगे, पेशेंट आइडेंटिटी भी वेरीफाई करेंगे, सर्जिकल साइट भी वेरीफाई करेंगे, प्रोसीजर टू बी परफॉर्म, सभी तरह के जो प्रोसीजर्स हैं वो भी वेरीफाई किए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन D हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग टाइम आउट फेज ऑल टीम मेंबर शुड, कौन से टीम मेंबर है, इंट्रोड्यूस देमसेल्फ बाय नेम एंड रोल, ठीक है, लीव द ऑपरेटिंग रूम, बीइंग सर्जरी इमीडिएटली, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन ओनली। तो ऑप्शन E इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हर मेंबर्स को अपना नाम बताना है और उनका क्या रोल है वो भी बताना है। मेरा नाम ये है, मैं ये काम करूँगा, मैं सर्जन हूँ, मैं ये काम करूँगा। ये OT में किया जाता है ड्यूरिंग टाइम आउट फेज, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आइटम इज कन्फर्म ड्यूरिंग द साइन आउट फेज, कौन सा आइटम है जो कि कन्फर्म किया जाएगा ड्यूरिंग साइन आउट फेज, इंस्ट्रूमेंट, स्पॉन्ज एंड नीडल काउंट, पेशेंट फास्टिंग स्टेटस, कंसेंट फॉर्म साइनिंग, एयरवे असेसमेंट। साइन आउट से पहले पेशेंट का हम लोग देखते हैं ड्यूरिंग सर्जिकल टाइम कितना स्पॉन्ज और नीडल यूज में लिए थे, उसको हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रोल होता है स्क्रब नर्स का। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द फेज ऑफ WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। आप लोग के यहाँ पर हम बताए थे सीतोसो का मतलब साइन इन, टाइम आउट, साइन आउट, यानी कि ऑप्शन B जो है, ऑप्शन B इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज प्राइमरी यूज टू, नॉन स्ट्रेस टेस्ट जिसका फुल फॉर्म होता है NST, प्राइमरी यूज इसका क्या है, फर्स्ट यूज क्यों इसलिए करते हैं। ऑप्शन A है मैटरनल ब्लड प्रेशर, ऑप्शन B है फीटल वेलबींग, ऑप्शन C है प्लेसेंटल वेट, लास्ट ऑप्शन यूट्राइन साइज। NST किया जाता है फीटल वेलबींग असेसमेंट करने के लिए। ऑप्शन B इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट इवेल्युएट, क्या इवेल्युएट करता है, फीटल हार्ट रेट, रिस्पॉन्स ऑफ फीटल मूवमेंट, ऑप्शन B है मैटरनल हार्ट रेट, ऑप्शन C है एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम ओनली, लास्ट ऑप्शन है सर्वाइकल डायलेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन A हो जाएगा, फीटल हार्ट रेट रिस्पॉन्स टू फीटल मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रिएक्टिव एनएसटी कंसिडर्ड, रिएक्टिव कब हम लोग कंसिडर करेंगे? नॉर्मल एंड रीअश्योरिंग, एबनॉर्मल, इनकंक्लूसिव, इनएक्टिवेटेड, फिटल डिस्ट्रेस। नॉर्मल और रीअश्योर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिएक्टिव बोलते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रिएक्टिव एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट जेस्टेशनल एज है 32 वीक और मोर देन, द फिटल हार्ट रेट शुड इंक्रीज बाई, कितना से कितना इंक्रीज होना चाहिए? तो 15 बीट पर मिनट फॉर 15 सेकेंड से ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एनएसटी। 15 बीट पर मिनट इंक्रीज होना चाहिए और कितने सेकंड के लिए? तो 15 सेकंड के लिए। मतलब कि नॉर्मल फिटल का हार्ट रेट है 120, जब एनएसटी टेस्ट करेंगे तो कितना होना चाहिए? 135 होना चाहिए। और ये जो 135 है 15 सेकंड तक परसिस्ट करना चाहिए, मतलब कि रुकना चाहिए, रुकना चाहिए, रुकना चाहिए। कितना सेकंड के लिए? तो 15 सेकंड के लिए। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल एनएसटी बोलेंगे। ठीक, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टिव एनएसटी रिक्वायर एटलीस्ट, जो रिएक्टिव है एनएसटी क्या रिक्वायर्ड है? तो 2 एसिलरेशन होना चाहिए फॉर इन 20 मिनट्स, 20 मिनट में 2 बार एसिलरेशन। एसिलरेशन और डी एसिलरेशन 2 शब्द होता है। एसिलरेशन का मतलब होता है कि हार्ट रेट का इंक्रीज होना। हार्ट रेट क्या होगा? इंक्रीज होगा 2 टाइम्स, 2 बार, तो उसको बोलेंगे एसिलरेशन। और हार्ट रेट डिक्रीज होगा उसको बोलते हैं डी एसिलरेशन, डी एसिलरेशन। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, कि रिएक्टिव एनएसटी आफ्टर 32 वीक ऑफ जेस्टेशन डिफाइन एज। ऑप्शन ए है 1 एसिलरेशन फॉर 20 बीट पर मिनट लास्टिंग 15 सेकेंड इन 20 मिनट्स। ऑप्शन बी है 2 एसिलरेशन ऑफ 15 बीट पर मिनट लास्टिंग 15 सेकेंड और 20 मिनट के लिए। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। ये आज के वीडियो में हम लोग पढ़े एंटीडोट के बारे में, एंटीडोट क्या होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े एनएसटी नॉन स्ट्रेस टेस्ट के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट पढ़े। क्या पढ़े? WHO सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट को भी हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए इम्यूनोग्लोबुलिन। क्या पढ़े? इम्यूनोग्लोबुलिन। इतने टॉपिक हम लोग आज के इस वीडियो में कवर किए हैं। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय राम जी की।